साल 1908 एक 25 साल का पत्रकार एक इंटरव्यू के लिए गया था दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी से मिलने। लेकिन उस इंटरव्यू में जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी और शायद आज आपकी जिंदगी भी बदलने जा रही है। उस युवा पत्रकार का नाम था नेपोलियन हिल। कार्नेगी ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम 20 साल अपनी जिंदगी इस मिशन को देने के लिए तैयार हो ताकि तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखकर एक ऐसी किताब लिख सको जो हर आम इंसान को अमीर बना सके? कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं होगी, सिर्फ एक मिशन, एक जुनून। हिल ने हाँ कहा और फिर 20 नहीं पूरे 25 साल तक उन्होंने इंटरव्यू किए। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स, थॉमस एडिसन, बिजली के जादूगर, रॉकफेलर, ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट, 500 से भी ज्यादा अरबपतियों, आविष्कारकों, लीडर्स से और उस रिसर्च से पैदा हुई एक किताब जिसने करोड़ों लोगों को सिर्फ अमीर नहीं बनाया बल्कि उनका माइंडसेट बदल दिया। ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, ये एक रियल माइंड कोड है जो अगर एक बार आपके अंदर उतर गया तो आपकी पूरी हकीकत बदल जाएगी। ये है थिंक एंड ग्रो रिच और आप देखने जा रहे हैं लाइफ चेंजिंग समरी। अब पीछे मत देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता की चेतना विकसित करते हैं। नेपोलियन हिल ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक रहस्य को डिकोड किया। 25 साल तक हिल ने उस युग के सबसे महान दिग्गजों का इंटरव्यू लिया, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर और भी कई। और उनकी बातों, उनकी असफलताओं और जीतों से उन्होंने 13 ऐसे सिद्धांत निकाले जो किसी भी आम इंसान को करोड़पति बना सकते हैं अगर दिल, जुनून और विश्वास से अपनाए जाए। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक मानसिक क्रांति है। आप सिर्फ सुनने नहीं जा रहे हैं, आप बदलने जा रहे हैं। यह है थिंक एंड ग्रो रिच, अमीरी का कच्चा नक्शा, सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि सोच, मकसद और ताकत के लिए। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, इच्छा। सब कुछ शुरू होता है आग से। हर उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। पहला सिद्धांत न तो एक्शन है न ही रणनीति, यह है इच्छा। वो सफेद गर्म पागलपन जिसमें आप किसी चीज को इतना चाहते हैं कि सुबह, रात और हर सांस में उसी के बारे में सोचते हैं। इच्छा सिर्फ चाहना नहीं है, यह कहना नहीं कि मुझे अमीर बनना है, यह है मुझे बनना ही है और मैं इसकी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। हिल एक कहानी बताते हैं एडविन सी बार्न्स की, जिसकी एक ही ख्वाहिश थी, थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। न पैसा था न डिग्री, लेकिन उसमें इच्छा थी। वो मालगाड़ी में सफर करके एडिसन के सामने पहुंचा और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूँ। बाद में एडिसन ने कहा, उसके चेहरे के हाव भाव में कुछ ऐसा था जो बताता था कि ये इंसान ठान चुका है। और वर्षों बाद वही बार्न्स एडिसन का पार्टनर बना। अब आपको चाहिए एक स्पष्ट लक्ष्य। आपको क्या चाहिए? 2, एक तारीख, कब तक पाना है? 3, एक योजना, बदले में आप क्या देंगे? 4, एक लिखित स्टेटमेंट, एक दैनिक अभ्यास। इसे रोज महसूस करो, बोलो, जो इच्छा पहला कदम है। इसके बिना कुछ नहीं चलता। अध्याय 2, विश्वास। यकीन करो और पाओ। विश्वास मन का प्रमुख रसायन है। यह वो शक्ति है जो विचारों को हकीकत में बदलती है। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आप मानते हैं, न कि जो सच है। अगर आप खुद से कहें, मैं लायक नहीं हूँ, मैं असफल हूँ, आपका मन उसी पर विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर आप विश्वास भरें, भले ही शुरुआत में नकली ही क्यों न हो, आपका मन बदलने लगेगा। हर महान शुरुआत पहले विश्वास से हुई है, हकीकत बनने से पहले। मोहम्मद अली ने कहा था, मैं सबसे महान हूँ। उस वक्त जब वह कुछ भी नहीं थे। वो घमंड नहीं था, वो विश्वास था। कैसे बनाएं? ऑटोस्टेशन से बार बार खुद को पॉजिटिव, सफल विचार बोलिए जब तक वो भीतर उतर न जाए। उदाहरण मंत्र, मैं सोच, आत्मा और कर्म से समृद्ध हो रहा हूँ। मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं मकसद से कार्य करता हूँ। मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। हर दिन बोलिए, धीरे धीरे यकीन बनाइए और फिर आपकी फिजिकल दुनिया बदलने लगेगी। अध्याय 3, ऑटोस्टेशन। मन को प्रोग्राम करना। कल्पना कीजिए, आपका मन एक उपजाऊ बगीचा है। विचार उसके बीज हैं। ऑटोस्टेशन हर दिन सही बीज बोने की प्रक्रिया है। जब आप कहते हैं, मैं अमीर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं केंद्रित हूँ, तो आप अपने भीतर की दुनिया को फिर से लिख रहे हैं। शुरुआत में भले ही यकीन न हो, लेकिन दोहराते रहिए, क्योंकि भावना प्लस दोहराव अवचेतन की भाषा। ज्यादातर लोग समाज, परिवार, मीडिया और डर के डिफॉल्ट प्रोग्राम पर जीते हैं। हिल कहते हैं, अब तुम खुद को प्रोग्राम करो। सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से बोलो, भावनाओं के साथ, कल्पना के साथ, यकीन के साथ। यही तरीका है जिससे गरीब अमीर बनते हैं, किस्मत से नहीं, इरादे से। अध्याय 4, विशिष्ट ज्ञान। वही सीखो जो जरूरी हो। ज्ञान शक्ति नहीं है, विशेषीकृत ज्ञान असली शक्ति है। दुनिया में डिग्री वालों की भीड़ है, लेकिन असली काम के लोगों की कमी। हिल उदाहरण देते हैं हेनरी फोर्ड का, जिन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिली थी, फिर भी उन्होंने ऑटोमोबाइल साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही सीखा
जो काम का था। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस यह जानो क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है और कैसे प्रयोग में लाना है। अगर आप नहीं जानते, किसी ऐसे को साथ लाओ जो जानता है। डिग्रियों की दौड़ बंद करो, माहिर बनो, मास्टर बनो। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा और लागू करो और दोहराओ। अध्याय 5 कल्पना विचारों से शुरू होता है साम्राज्य। आज जो कुछ भी आप देखते हैं, मोबाइल, इमारत, हवाई जहाज, कभी किसी की कल्पना था। हर दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है। कल्पना के 2 प्रकार होते हैं, सिंथेटिक पुराने विचारों को मिलाकर नया बनाना, क्रिएटिव प्रेरणा और अंतर्ज्ञान से नई सोच पाना। स्टीव जॉब्स ने बटन के बिना फोन की कल्पना की, एलन मस्क ने मंगल पर मानव की। आपको भी पहले अपने सपनों की कल्पना करनी होगी। हकीकत बनने से पहले आंखें बंद कीजिए और खुद को सफल महसूस कीजिए। उसे जियो, देखो, महसूस करो। कल्पना आपकी हकीकत की पूर्व प्रैक्टिस है। अध्याय 6 संगठित योजना अमीरी का नक्शा। इच्छा तो आग है, लेकिन योजना रास्ता है। बिना योजना के सपना बस एक ख्वाब होता है। हिल की योजना, स्पष्ट योजना बनाओ। मास्टरमाइंड समूह बनाओ, सलाहकार, साथी, विशेषज्ञ। हर कदम लिखो, रोज कार्रवाई करो। योजना बदले तो चलेगा, लक्ष्य नहीं। अगर एक योजना फेल हो जाए, अगली बनाओ। फिर भी न चले, फिर नहीं। दृढ़ता प्लस योजना तयशुदा सफलता। अध्याय 7 निर्णय तय करो और राज करो। सफल लोग निर्णय जल्दी और दृढ़ता से लेते हैं। अविवेक अमीरी का दुश्मन है। ज्यादातर लोग यह तय ही नहीं कर पाते कि वो चाहते क्या है, या दूसरों से तय करवाते हैं। हिल कहते हैं, निर्णय लेने की आदत डालो, सलाह जरूर लो, पर निर्णय अपना हो। डर, सोचते रहना, टाल मटोल, यही सपने मरते हैं। अगर वाकई में जीतना चाहते हो, तय करो, मैं क्या चाहता हूँ, बदले में क्या दूंगा, कब शुरू करूंगा, और फिर चल दो, पीछे मत देखो। अध्याय 8 दृढ़ता वो आग जो बुझती नहीं। जैसे स्टील में कार्बन जरूरी है, वैसे ही इंसान के चरित्र में दृढ़ता। हर किसी के पास आइडिया होते हैं, हर कोई उत्साहित होता है, लेकिन बहुत कम लोग असफलता, नकारात्मकता और थकावट के बाद भी आगे बढ़ते हैं। वही हैं दृढ़ व्यक्ति। हिल बताते हैं, कई वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, कलाकार जिन्हें सैकड़ों बार ठुकराया गया, फिर भी रुके नहीं। उन्होंने 100 बार फेल नहीं किया। उन्होंने 100 तरीकों से सीखा क्या नहीं करना चाहिए। कैसे विकसित करे दृढ़ता, जलती हुई इच्छा, स्पष्ट योजना, मास्टरमाइंड समूह, दैनिक अभ्यास, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी। आपकी दृढ़ता ही आपकी दौलत तय करती है। अध्याय 9 मास्टरमाइंड की शक्ति। आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह समूह आपकी शक्ति, आत्मविश्वास और विचारों को कई गुना बढ़ा देता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो चुनौती दें, सपनों का समर्थन करें, ऊपर उठाए। कोई अकेले सफल नहीं होता। यहाँ तक कि कार्नेगी ने कहा था, मैं अपनी सफलता अपने मास्टरमाइंड को देता हूँ। अध्याय 10 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। हिल कहते हैं, सेक्स ऊर्जा इंसान की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बर्बाद कर देते हैं। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है उस ऊर्जा को रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा और केंद्रित लक्ष्य में बदल देना। जिन्होंने साम्राज्य बनाए, उन्होंने इसी ऊर्जा को ध्यान और मेहनत में बदला। सेक्स की शक्ति विचारों की ऊर्जावान शक्ति। इसका प्रयोग करें, तब आप साधारण नहीं, महान बनेंगे। अध्याय 11 अवचेतन मन। आपके विचारों का भंडार आपका अवचेतन मन हर चीज रिकॉर्ड करता है। हर शब्द, हर चित्र, हर भावना। यह सवाल नहीं करता, बस जो आप बार बार देते हैं उसे स्वीकार करता है। इसलिए इसे भरोसे, सफलता और समृद्धि से भरो। यह अवचेतन अनंत बुद्धिमत्ता का दरवाजा है। इसे एक किले की तरह सुरक्षित रखो। जो आप बोओगे वही उगेगा। अध्याय 12 मस्तिष्क विचारों का प्रसारण केंद्र। आपका मस्तिष्क सिर्फ सोचता नहीं, यह प्रसारण करता है और ग्रहण भी करता है। हर विचार एक फ्रीक्वेंसी भेजता है, जैसे रेडियो सिग्नल। सकारात्मक विचार समान विचारों को आकर्षित करते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वैज्ञानिक जड़। भावना जितनी गहरी, तरंग उतनी तीव्र। इसका इस्तेमाल करें, समृद्धि, सफलता और सेवा के विचार भेजें, वो लौट कर आएंगे। अध्याय 13 छठी इंद्रिय अंतर्ज्ञान का द्वार। यह वह जगह है जहाँ तर्क रुकता है और अंतर्ज्ञान शुरू होता है। जब आप पहले 12 सिद्धांतों को जीते हैं, आपकी छठी इंद्रिय जाग जाती है। यह एक आवाज है, एक झलक, एक अंदरूनी संकेत। हिल कहते हैं, यह इंद्रिय मुझे खतरे से बचाती, अवसर दिलाती और सही निर्णय लेने में मदद करती रही। इस आवाज को सुनना सीखिए, यह असली है और बेहद शक्तिशाली। अध्याय 14 डर के 6 भूत। आखिर में हिल चेतावनी देते हैं 6 अदृश्य दुश्मनों से। दरिद्रता का डर, आलोचना का डर, अस्वस्थता का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। ये भूत आपके मन में रहते हैं, शक फेंकते हैं, निर्णय रोकते हैं, असफलता बढ़ाते हैं। आपको इन्हें पहचानना होगा, नाम देना होगा और सजगता प्लस क्रिया से हराना होगा। और हाँ, सफलता किस्मत नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह उन सिद्धांतों को अपनाने में है, जैसे इच्छा, विश्वास, दृढ़ता,
कल्पना, जब तक कि आपकी सोच खुद को सफलता की ओर खींचने न लगे। नेपोलियन हिल ने हमें एक सूत्र दिया, आपने अभी अभी उसे सुना। अब सवाल ये है, आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? इस ऑडियो को रोज दोहराएं, अपने लक्ष्य लिखें, अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करें, क्योंकि जब आप उद्देश्य के साथ सोचते हैं तो आप स्पष्टता के साथ बढ़ते हैं और आप सिर्फ पैसे में नहीं, अर्थ में भी अमीर बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, मैं सोचूंगा और अमीर बनूंगा। सब्सक्राइब करें ऐसी और सिनेमैटिक किताबों के लिए। आपका भविष्य इंतजार नहीं कर रहा, वो आपको बुला रहा है।